गुड मॉर्निंग क्लास सिविल सेकेंड ईयर। वेलकम टू आरआईटी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स का अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है क्या, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। अब जैसा कि इंग्लिश और हिंदी में एक चीज़ रिपीट हो रही है कि स्थानांतरण क्या होता है या ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है। इस वर्ड से हम ये समझते हैं कि किसी एक चीज को दूसरी चीज में ट्रांसफर करना। ठीक है, ये क्या है? ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब है कि ट्रांसफर करना किसी चीज को। ठीक है, तो अब किस चीज की बात हो रही है? फोर्सेस की बात हो रही है। तो फोर्सेस को हम ट्रांसफर किस तरीके से करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, वो इस सिद्धांत में बताया जाता है आपको कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसे हम हिंदी में कहते हैं पिंड। ठीक है, और उसमें जो पॉइंट है एक बल लगने का, मतलब आपका जो फोर्स लग रहा है वो पॉइंट ओ में लग रहा है। ठीक है, आपका जो पॉइंट है फोर्स वो ओ पे लग रहा है, लेकिन किस दिशा की तरफ लग रहा है? एक F नाम का फोर्स या बल O से आपके इस डायरेक्शन में लग रहा है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया। ठीक है, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है? हमारी लाइन ऑफ एक्शन, या जो हम कहते हैं कि इस बॉडी की लाइन ऑफ एक्शन ये है। ठीक है, इस लाइन में ये फोर्स लग रहा है। हम इसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं कह सकते, हम इसे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, तो अब हमने इस फोर्स को इसे दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर करना है। ठीक है, स्थानांतरण करना है उस फोर्स का। तो माना कि हमने पॉइंट यहां पर ले लिया ए। ठीक है, अब ओ से ए पॉइंट पर हमने ट्रांसफर करना है इस फोर्स को। तो क्या करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ए पॉइंट पर, जैसे कि ये F है, F फोर्स जो है वो हम देख लेते हैं 10 किलो न्यूटन या कितने का भी हो सकता है। ठीक है, वो हमने, और उसी के बराबर OF के बराबर हमने यहां पर क्या ले लिया, एक फोर्स इस डायरेक्शन में ले लिया, एक फोर्स इस डायरेक्शन में ले लिया। ठीक है, लेकिन वो फोर्स क्या होगा? वो फोर्स होगा F। वो फोर्स उसी फोर्स के बराबर है। तो हमने इसे दोनों डायरेक्शन में ले लिया, मतलब कि यहां पर इसको हम मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा दो फोर्सेस इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ठीक है, वो जीरो हो जाते हैं। तो हमने ये दो फोर्सेस ले लिए। अब क्या देखते हैं कि एक फोर्स यहां से इसके लेफ्ट साइड को लगा है, एक राइट साइड को लगा है, एक लेफ्ट साइड को लगा है ए से। अब पॉइंट क्या है? एक O से जो फोर्स लगा है इस तरफ को लगा है F फोर्स। ठीक है, और इसी पॉइंट को हम A मानते हैं, तो इधर से इधर को लगा है वो भी क्या लगा हुआ है? F फोर्स लगा हुआ है। तो अब इसकी और इसकी वैल्यू बराबर है, तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को आपस में कट कर दिया। ठीक है, मतलब कि AF और OF क्या हो गए? नेग्लिजिबल हो चुके हैं। तो अब हमारे पास क्या फोर्स बचा हुआ है? F फोर्स बचा है। ठीक है, लेकिन ये इसकी डायरेक्शन, अब इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन इस साइड वाली बची है। ये वाला फोर्स हमारा और ये वाला फोर्स नेग्लेक्टेड हो चुका है। ठीक है, तो ये वाली फोर्स बची है, तो इसे अब क्या हो गया है यहां पर से कि आपका जो फोर्स O में था वो अब कहां पर ट्रांसफर हो गया? आपके A में ट्रांसफर हो चुका है वो फोर्स। और यही है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। हम क्या करते हैं, सिंपल है इसमें कि हम लोग पहले जिस पॉइंट पर अगर फोर्स लगा है उसी की लाइन ऑफ एक्शन में, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है इस फोर्स का। ठीक है, हमने इसी लाइन ऑफ एक्शन में क्या ले लिया? दूसरा पॉइंट ले लिया, और दूसरे पॉइंट पे आके हमने क्या कर दिया? उसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा दिए। फोर्स यही लिया, फोर्स की वैल्यू ये रही, लेकिन इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग गए।
ठीक है, इस जगह पे। अब हमने इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लिए, तो ये फोर्स और ये फोर्स आपस में क्या है, वो भी इक्वल और अपोजिट है, मतलब कि विपरीत है और बराबर है आपस में एक दूसरे के। ये क्या है, आपस में इक्वल और बराबर है, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, और हमें एक फोर्स ये मिल जाएगा जो कि यही फोर्स है। लेकिन हमारा ये क्या, पॉइंट चेंज हो गया उसका, उसके फोर्स के ट्रांसमिसिबिलिटी हो गई। ठीक है, तो ये है आपका बलों के स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। थैंक यू क्लास।